हेलो दोस्तों, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाया था पूरा लोड नहीं करके दिखाया था, तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और कल मैंने एक दो चीज कुछ त्रुटि मतलब कि वीडियो में मतलब गिरा दिया था, जहां मतलब कि 8,000 की जगह पर मैंने 4,000 बोल दिया था। प्लस चैट जीपीटी ने हमको बताया था एक 90 के 91,000 रुपये बताया था, मैंने 91 लाख रुपए बोल दिया था। सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो मैंने कल दो जगह पर गलती किया था दोस्तों। तो आज जो है, आज मैं पूरा वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगा। तो छोटा सा मैं एक उदाहरण आज आप लोग को दे रहा हूँ स्क्वायर फीट और कैसे निकालना है। तो स्क्वायर फीट निकालने के दोस्तों, पहले जो है आपका जो भी रहेगा 15 फीट रहे, तो इस पहले ऐसे मतलब चौड़ाई नाप लीजिएगा और ऐसे लंबाई नाप लीजिएगा। तो दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा, चौड़ाई और गुने लंबाई, इसको गुना कर दीजिएगा, इतना स्क्वायर फीट आ जाएगा जितना रहेगा। मान लीजिए 15 है तो 15 मतलब फीट का नाप लेंगे। और मान लीजिए 22 फीट मेरा मतलब कि आधी लंबाई हो गया, तो 22 फीट लंबाई। तो इस रूम का मैं एक बार, मैं मेरे बगल में काम हुआ है दोस्तों, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। इनका रूम है 9 9 बाई 10 का रूम है, तो 11 फीट इनका हो गया, चौड़ाई हो गया 11 फीट। यहाँ लंबाई हो गया 22 फीट, 2 फीट छह जगह पे आगे निकालें तो आधी यहाँ पर 22 फीट हो गया। 22 × 11 242 हो गया। तो दोस्तों मैं जो भी बात बता रहा हूँ एकदम मतलब बढ़िया से सुनिएगा और गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ जो। तो 242 हो गया। अब सीमेंट रह गई, मैंने कल वीडियो में बताया था 100 स्क्वायर फीट मतलब कि ढलाई करने में 5 बोरा सीमेंट लगता है। तो मैंने 5 × 10 और 3 बोरा मतलब 13 बोरा मैंने इसको सीमेंट रखा। 13 बोरा सीमेंट आपको फुल टोटल निकल गया। दोस्तों 2 दिन सेटरिंग ठोकने में लगेगा, तो 2 दिन सेटरिंग अगर ठोकेगा मिस्त्री तो 600 रुपये लेता है और 400 रुपये लेबर लेता है, तो आपको हो जाएगा 2,000 रुपया। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्लेट की अपने ढलाई कर अपने से मतलब काम करवाइएगा तब। अच्छा, इनका 25,000 रुपया ठेकेदार ने मांगा था। तो दोस्तों 25,000 क्यों मांगा था? ठेकेदार जो है आपको सही से नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? इनका मतलब कुछ सीढ़ी भी ढालना था, मतलब 6 सीढ़ी ढालना था। तो ठेकेदार क्या बताता है आपको दोस्तों? ठेका जो लेता है वो ठेकेदार बताएगा कि सीढ़ी का स्क्वायर फीट अलग से निकलेगा, आप इसका छज्जा निकाल रहे हैं तो उसका स्क्वायर फीट अलग से निकलेगा। इस तरह के ठेकेदार जो है ना, आपको बता करके आपसे पैसे ज्यादा मांग लेते हैं कि सबका अलग से स्क्वायर फीट लगता है। बीम ढलाई किए उसका स्क्वायर फीट अलग से लगेगा। तो ठेकेदार ने उनसे 25,000 रुपया मांगा था, जबकि 25,000 रुपया आप अगर मान के चलिए 40 रुपये भी स्क्वायर फीट ढलाइएगा, जो मैंने अभी 40,000 रुपये हिसाब से मेरा ठेकेदार मतलब मांगा था, तो 40 रुपये एक स्क्वायर फीट ढलाइएगा तो आपको ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि 9,000 कुछ रुपये होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने से काम करवाने में कितना फायदा है। तो 2,000 रुपया 2 दिन में आपको काम हो गया। अब आपको बता रहे हैं कि जिस दिन ढलाई हम करवाएंगे, तो ढलाई के दिन दोस्तों हम 6 गो लेबर रखेंगे, तो 500 रुपये लेबर रखता है। तो 500 लेबर रखता है तो 3,000 होगा। 2 गो मिस्त्री रखेंगे तो मेरा 2,000 होगा। 3 दो 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब रह गया दोस्तों कि प्लेट है, प्लेट आपको कितना लगेगा? प्लेट मैं आपको बता रहा हूँ 30 प्लेट लगेगा। क्यों लगेगा? कि 3 बाई 2 का प्लेट होता है, तो एक रूम में लगेगा 15 गो, तो 15 दूना 30 गो हो जाएगा। तो 30 गो प्लेट का 150 रुपया, 5 रुपया एक प्लेट लगता है। तो इसको 150 रुपया लेकर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे दोस्तों? क्योंकि वो बांस भी देता है, तो 6 से 7 रुपये लेता है। जो पूरा आपको प्लेट देगा, बांस सब देगा ना, तो वह करीब 6 से 7 रुपये देगा मतलब की। तो उसको मैंने क्या किया कि 200 रुपये रखा। 200 रुपये क्यों रखा दोस्तों, इसके बारे में समझिए। मैंने आपको पूरा एक ही चीज बता रहा हूँ। मैंने इसको 150 की जगह पर 200 रुपया रखा, और 200 जगह पर मैंने 14 से गुना कर दिया, क्योंकि 14 दिन लगातार रहेगा। तो 14 दिन लगातार रहेगा, तो 200 गुना में 14 से कीजिएगा तो 2,800 रुपया आपका आएगा। ये 5,000 रुपया ढलाई का दिन हो गया, ये आपका सेटरिंग का हो गया। और 500 रुपया अगर हम जैसे विश्वकर्मा जी हैं, हमारे जैसे कोई भी लोहार मिस्त्री अपने से काम कर लीजिएगा तो ठीक है। रेट तो आपको सीधा सीधी काटना है, तो 500 रुपये एक दिन में आपका रेट कट जाएगा। मिस्त्री से अगर जो मिस्त्री काम कर रहा है उस मतलब कि लंबाई जितना होता है, चौड़ा होता है, उतना रेट बता दीजिए, बता देगा मिस्त्री, तो आपको 500 रुपया में वो दिन भर में काट के चला जाएगा। अब रह गई दोस्तों कि मैंने यहाँ पूरा कैलकुलेशन आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं 1,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा खर्चा रखा। चलिए 1,000 रुपया मेरा फालतू खर्चा होगा। 400 रुपया मैंने रखा कि तार और कांटी उटी लाने उन्हें में खर्चा हुआ, ठीक है। तो भी दोस्तों मेरा 11,200 रुपया, यानी कि करीब करीब 12,000 रुपया आता है। यहाँ 25,000 रुपया नहीं आता, जो ठेकेदार ने 25,000 रुपया उनसे ले लिया। क्यों ले लिया? सीढ़ी का स्क्वायर फीट अलग निकाल के लिया, छज्जा के स्क्वायर फीट अलग लिया। इस तरह करके उल्टा पुल्टा समझा करके और ठेकेदार क्या करते हैं कि पैसा ज्यादा ले लेते हैं। दोस्तों ये बात को समझिएगा। तो दोस्तों
जैसे कि मैंने छत के बारे में बताया, तो छत के बारे में बताया कि 4 इंची क्यों ढलाना चाहिए। आज के डेट में है ना कि बीम जो है ना 6 इंची नीचे लटकता है। अब ही नहीं कि मतलब कि पूरा मतलब कि 1 फीट पूरा लटकता है, 10 इंची पूरा लटकता नहीं, बीम आप 6 इंची लटकता है। तो मैंने 4 इंची जो ढलैया है ना क्यों बताया था कि 4 इंची का ही ढलाई करना चाहिए। 4 इंची का इसलिए ढलाई करना चाहिए कि अगर 4 इंची मिस्त्री को बोलिएगा तो 5 इंची ढालेगा, तो आपका बीम 6 इंची नीचे लटक गया और मतलब कि 5 इंची का आपका छत हो गया। तो 6×5 कितना हो गया, 11 इंची हो गया दोस्तों। अब अगर मान के चलिएगा कि अगर 5 इंची मिस्त्री को बोलिएगा तो 6 इंची कर देगा। तो 6 इंची जब कर देगा ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 6 इंची और 6 इंची 12 इंची का मतलब 1 फीट का आपका मतलब पिलर हो जाएगा, बीम हो जाएगा दोस्तों। तो मिस्त्री क्या करता है ना कि 6 के जगह पर 5.5 अभी 5 बोलिएगा तो 6.5 कर देगा, 7 भी कर देगा, तो इसलिए बीम का ज्यादा मोटाई हो जाता है। इस बात को गौर कीजिएगा। तो शुरू से अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो कल का जो वीडियो छूट गया था आज मैं उसको दोबारा आप लोग को आज पूरा वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो हमारा ये कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारा जो होता है ना, अब मान के चलिए 935 होता था, 935 गुने 40। आपको मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। इसमें गुना अगर करेंगे तो 37,400 रुपया हमसे मांगा गया था, सोच लीजिए। जबकि मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया, एक छोटा सा रूम का उदाहरण आपको देकर बताया, 11,000 रुपया। आप अपने से काम करवाते हैं तो 11,200 रुपया होता है। जबकि अगर 242 स्क्वायर फीट में रहा है, अगर 40 से गुना करेंगे तो 900 कुछ रुपया आएगा दोस्तों, लगभग 9,500 सॉरी दोस्तों 9,000 कुछ रुपया आएगा, यानी 9,500 आ जाए या 10,000 आ जाए। अगर अपने से अगर काम करवाते हैं तो मेरा 11 से 12,000 रुपये में हो जाता है, काम हो जाता है। सोच के देखिए, हालांकि एक स्क्वायर फीट में जो काम करते हैं ठेकेदार ना, वो आपको यही बड़ी दिक्कत करते हैं कि सीढ़ी का स्क्वायर फीट अलग निकाल लेंगे, बीम का स्क्वायर फीट अलग निकाल लेंगे, उल्टा पुल्टा नापी करके 25,000 रुपया ले लेते हैं। इसी तरह मेरा एक परिवार है, उनका भी 25,000 रुपया ले लिया गया। जब मैंने उस घड़ी से लेकर के मैं आज तक दिमाग लगा रहा था कि अगर मिस्त्री ने इतना ज्यादा पैसा क्यों लिया, तो हमें बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे स्क्वायर फीट जोड़ करके 25,000 रुपया उनसे पैसा ले लिया, जबकि उतना पैसा लगता ही नहीं है। सोच लीजिए कितनी ज्यादा बचत है। सीमेंट की बचत है, सीमेंट ज्यादा मंगा लेता है। आपको दूसरी बात छाड़ के बारे में बताएं दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इसका टोटल जो है ना, मैं तीसरे पार्ट में मतलब वीडियो में बता रहा हूं कि पूरा कैलकुलेशन निकालो, कितना सीमेंट कितना छाड़ लगता है ना, उसका सारा मतलब दूसरे पार्ट में मैं दिखाने जा रहा हूं। और तीसरे पार्ट में मैं इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कितना रुपया खर्च लगता है। तो मैंने इसको बताया दोस्तों, आप लोग कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। टोटल मटेरियल यानी 8 बजे मिस्त्री आने से पहले आप मतलब प्लेट हो गया, बांस हो गया, टोटल चीज अगर बगल में है तो ठीक है, दूरी से लाना है तो उससे पहले लेके चलाइएगा। और अपने से काम करवाइएगा तो आपको 10,000 से ज्यादा मतलब हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको कम से कम अगर मेरा 925-35 मतलब 935 स्क्वायर फीट का ढलाई हुआ है, मैं आपको दिखाया टोटल, उसमें आपको बता रहे हैं कि कम से कम लगभग 20,000 रुपये से ज्यादा का मेरा बचत हुआ है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर इस तरह का मैंने काम अगर नहीं, उससे ज्यादा ही पैसा बचा, उससे कम नहीं बचा है। और अच्छा एक बता रहे हैं दोस्तों, जब आप एक स्क्वायर फीट मेरा जो इतना बताया मैंने आपको शुरू में, तो इसमें जानते हैं 3 दिन 2 मिस्त्री 2 लेबर मिल करके सेटरिंग जो है ना, ये जो सेटरिंग है पूरा सेटरिंग होता है, 2 से 3 दिन में पूरा ठोके कंप्लीट कर दिया था। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, दीवार आपका वाटर लेवल में होना चाहिए, तभी जाकर के मिस्त्री 3 दिन में फाइनल करता है। और मिस्त्री का रेट 600 रुपया, यानी कि 6 और 4 10, यानी कि एक लेबर मिस्त्री का रेट 600 रुपया प्लस 400 रुपया, यानी कि 1,000 रुपया। तो मेरा 2,000 रुपया पर डे का, यानी 4 दिन भी लगाता है तो आपको 4,000 रुपया लगेगा, 4,000 रुपया लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 5वां दिन कहा कीजिए कि जो सेटरिंग किया है मिस्त्री, जो लेबर लगा है उसको आप हटा दीजिए, दूसरा लेबर और मिस्त्री को रखिए। एकदम इस बात को एकदम ध्यान दीजिए, इस मिस्त्री को मत रखिएगा जो सेटरिंग किया। अगर ढलाई कर रहा ठीक है, अगर ढलाई करता है, अगर बात मान जाता है तो ठीक है करने दीजिए, और नहीं तो इसको फिर हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। मैंने खुद मतलब कि 2-3 हजार रुपए इसमें लॉस देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेटरिंग वाला मिस्त्री अलग होता है, वो भी छत ढाल देता है, ऐसा नहीं कि नहीं छत डालता है, मेरी चीज को एकदम जानकारी रखिए। तो मैंने 1,26,000 रुपये का 1,26,000 रुपया मैंने कुल टोटल एस्टिमेट रखा था, ChatGPT के हिसाब से रखा था, और कुल टोटल उससे कम ही पैसा हमको लगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और एक चीज बता रहा हूँ, ठेकेदार जो बताया हमें जानकारी दिया, वो जानकारी ये दिया दोस्तों कि आपको
हमें जो हिसाब से बताया 70 बोरा सीमेंट, 3 ट्रैक्टर छेड़ी और 3 ट्रैक्टर बालू और 7 क्विंटल छाड़, इतना ज्यादा बताया कि कई लगभग बता रहे हैं आपको कि करीब 1,70,80 में 2 लाख के लमसम में हमको करीब करीब मिस्त्री बताया था ईटा उटा लेकर के। सोच लीजिए सेटरिंग उटरिंग का सारा सामान उसी का रहेगा, खाली आपका मटेरियल रहेगा। 2 लाख रुपया के लमसम में हमको लग रहा था और उन्होंने हमसे पूरा सेटरिंग का मतलब छत ढलाई का टोटल पैसा हमसे मांगा गया था लगभग 40,000 रुपया। 40,000 से कुछ कम, 1-2 हजार रुपया कम मान के चलिए, अगर काम करवाइएगा तो 36,000 या 37,000 रुपया मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलिए उतना रुपया हमसे मांगा गया था। जबकि मैंने जो पूरा छत को ढलाई किया और पूरा जब मैंने स्लिप बचाया तो मैंने देखा कि 70 बोरा तो हम तो सीमेंट लेके चला है, मगर देखे कि 20 बोरा मेरा सीमेंट बच गया। दूसरी बात, छड़ हमसे 7 क्विंटल मंगाया गया, तो 7 छड़ देख रहे हैं कि 1 क्विंटल से कुछ कम, मगर 1 क्विंटल कम लगभग में हमको छड़ बच गया। फिर मैंने देखा कि तार मंगाया, 3 तार जो होता है, तार या कांटी होती है, उससे मंगाया गया तो 3 किलो मंगाया गया दोस्तों, 3 केजी मंगाया गया तार, 3 केजी कांटी मंगाया गया। उसमें भी देखे कि उसमें ही बच गया। तो 3 केजी अगर तार लिखा हुआ है तो आप 2.5 किलो लाइए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तार अगर 3 किलो लिखा हुआ तो 2.5 किलो लाइए, क्योंकि सब ज्यादा लिखाते हैं, उसमें न घटे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कभी भी नहीं घटेगा। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे घर में कांटी रखा हुआ, तार रखा हुआ, सब बचा हुआ रखा हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, लंबा। तो मैंने आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने अपने घर में जो ढलाई किया उसके बारे में सच्चाई जानकारी दे रहा हूँ। तो 70 बोरा, अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं जानकारी और देता हूँ। आप 4 इंची का छत ढलाई का रखिएगा, 4 इंची, यानी 4 जो हम लिखे ना 4 इंची, 4 इंची छत का ढलाई रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ मेरी गौर की बात को समझिएगा। 4 इंची क्यों रखें? छत की ढलाई के जो है मोटाई जो है, इस जो मेरा यहाँ पर ढला हुआ है, ये 4 इंची का क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि 4 इंची रखिएगा ना तो मिस्त्री ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, 5 इंची ढालेगा। क्यों ढालेगा? क्योंकि आप कोई भी साइड, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी साइड अगर ढलान कीजिएगा ना, तो ढलान कीजिएगा तो 1 इंची मोटा लेके चलेगा, 5 इंची छत को ढालेगा। अब 5 इंची छत को जब वो ढालेगा ना, तो जहां ढलाई रहेगा वहां 4 इंची आपको ठहरेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये 5 इंच हो जाएगा। अगर 5 इंची मिस्त्री को बोलिएगा तो क्या करेगा, 6, 6.5 पहुंचा देगा, हो सकता है 7 पहुंचा देगा। मगर सबसे पहले बेस्ट ध्यान रखिएगा कि आपको जो है 4 इंची रखिएगा। दूसरे बात की वाटर लेवल में टोटल मतलब कि होना चाहिए। एक वीडियो मैंने और बताया है इसके बारे में जानकारी, मैं हमारे चैनल पे एक और वीडियो, उस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा जानकारी दिया हूँ। और सूता के लेवल में सेटरिंग का जो प्लेट होता है सूता के लेवल में, बाकी दीवार हो गया वो मतलब